हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरियोलिस बल का अध्ययन करेंगे और इसको आज बहुत डिटेल से समझेंगे। तो बात करें कोरियोलिस बल की, तो कोरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। आपको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और साथ में घूर्णन भी करती है। तो जो ये कोरियोलिस बल है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है और यह एक आभासी बल है। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी घूर्णन करती है। ये पृथ्वी में तो ये इधर पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर पश्चिम इधर पूर्व दिशा, तो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और उसके कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। जो कोरियोलिस बल था, उस कोरियोलिस बल को एक इंजीनियर था, गणितज्ञ भी था, इंजीनियर था, उस इंजीनियर का नाम था जी कोरियोलिस। एक इंजीनियर था जी कोरियोलिस। इस जी कोरियोलिस नामक एक इंजीनियर गणितज्ञ ने कोरियोलिस बल की खोज की थी। इसने ये खोज की थी 1935 में। 1935 में कोरियोलिस बल की जी कोरियोलिस के द्वारा कोरियोलिस बल की खोज की गई। इसके बाद हम बात करते हैं कोरियोलिस बल के प्रभाव कि कोरियोलिस बल के कारण कौन कौन से प्रभाव होते हैं, कि कोरियोलिस बल के कारण ऐसे कौन कौन से कारण है जिन प्रभाव पड़ते हैं कोरियोलिस बल के कारण। तो मैं बता दूं, कोरियोलिस बल के कारण एक तो पवनों की गति को दिशा मिलती है। पवनों की हम अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पवनों की गति को दिशा मिलती है कोरियोलिस बल के कारण। हम बात करें इसके एक फेरल नामक वैज्ञानिक था, उसने इसके कोरियोलिस बल के ऊपर नियम दिया था, वो था फेरल का नियम। उसको फेरल के नियम के नाम से जाना जाता है। तो वह नियम क्या था उसको हम जानेंगे। हम बात करते हैं फेरल के नियम की। फेरल के अनुसार जो कोरियोलिस बल है एक विचलनकारी बल बताया गया है। विचलनकारी बल, इसे विचलनकारी बल बताया किसने? फेरल ने। तो फेरल ने ये बात कहा था कि जो कोरियोलिस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। फेरल ने ये कहा था कि जो कोरियोलिस बल है इसके कारण क्या होता है कि पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। अब कैसे हो जाती है ये देखते हैं। इसने कहा, फेरल के अनुसार हम एक इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि हमने माना ये पृथ्वी है और पृथ्वी अपने पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर अपना घूर्णन रोटेशन कर रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की रोटेशन कर रही है। तो इसने क्या कहा कि ये यदि कोई ये स्थान है, कुछ ये एक 0 डिग्री अक्षांश है, यह पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है। ये एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो इसने ये कहा कि फेरल के नियम के अनुसार इसके अनुसार क्या पवने होती है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर। तो हमने देखा कि ये कोई स्थान मान लिया कि यहाँ से पवने चलेगी। तो यहाँ से जब कोई पवने चलेगी तो इसने क्या कहा कि वह अपने दाहिनी ओर, यानी कोई व्यक्ति इधर खड़ा है तो इसका दाहिना हाथ किधर होगा? इधर की साइड राइट और इधर की साइड लेफ्ट। और कोई यहाँ पे खड़ा है तो उसका इधर मुंह करके दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा।
उसी प्रकार इसने क्या फेरल के अनुसार क्या कहा, कोई स्थान है जहां से यदि कोई पवनी चलेगी तो वह अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है, यानी यहाँ से पवनी चलेगी वो इस प्रकार विक्षेपित हो जाती है। और जो दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, यहाँ पे कोई स्थान माना और इस स्थान से जो पवनी चलेगी वो अपने दाहिनी साइड यानी लेफ्ट साइड विक्षेपित टर्न कर लेती है। इसी प्रकार कोरियोलिस प्रभाव का ये बहुत अच्छा प्रभाव है। आपने देखा होगा कि जो हम पवनों की गतियों की पवनों की पेटियां पढ़ते हैं, तो पेटियों में जो व्यापारिक पवनें उत्तर की दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चलती है तो वे अपने दाईं ओर तथा जो नीचे चलती है वो बाईं ओर चलती है। और इसकी एक सीधी सी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि यदि मान लो एक उदाहरण समझने के लिए है, पहले फेरल का नियम हो गया, इसके बाद हम एक उदाहरण समझने के लिए बहुत अच्छा है, मैं आपको बताता हूं। देखो कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट हो रही है, घूर्णन कर रही है। तो हम देखें तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, सपोज करो यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो वह सीधी बॉल फेंकेगा तो यहाँ पे आके गिरेगी, यानी वो व्यक्ति यहाँ से भूमध्य रेखा पर यदि बॉल फेंकता है वो सीधी आके गिरती है यदि पृथ्वी स्थिर हो तो। लेकिन पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। और रोटेशन करने से क्या है कि जो ये सीधी न जाकर, क्योंकि यहाँ से जाएगी इतने पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाएगी और घूम जाएगी तो ये थोड़ा इधर विक्षेपित हो जाएगी, इतना नहीं हो तो इतना विक्षेपित हो जाए। कैसे, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन कर रही है, इसलिए यहाँ से कोई भी चीज बॉल फेंकेगा वो सीधी न जाकर पश्चिम की तरफ घूम जाएगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन कर रही है। इसकी एग्जांपल हम घर में बहुत चीज देख सकते हैं। उसके बाद यदि कोई दक्षिणी गोलार्ध में खड़ा है तो वह यदि बॉल फेंकेगा यदि स्थिर हो तो सीधी जाएगी, लेकिन यदि पृथ्वी रोटेशन कर रही है, अर्थ रोटेशन कर रही है तो अपने पश्चिम से पूर्व की रोटेशन कर रही है तो वह लेफ्ट साइड अर्थात पश्चिम की तरफ विक्षेपित हो जाएगी, क्योंकि इधर घूम रही है तो यहाँ पे आके गिर जाएगी। तो इस एग्जांपल से भी हम कोरियोलिस बल को समझ सकते हैं, यानी फेरल का नियम। तो यही फेरल का नियम था कि कोरियोलिस बल के कारण पवनी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। मुझे